ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और मुजव्विज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने पर जोर दिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर व MLA चंद्रान गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी, शेखुल जामिया निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साबिक़ सदर हामिद मोहम्मद खान व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की क़यामगाह प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने की ख्वाहिश की। बाद मीडिया से बात करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वफ्द ने वज़ीर आला KCR से यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने की ख्वाहिश की है और उन्हें CAA की असम्बली में मुखालिफत करते हुए क़रारदाद मंजूर करने से मुताल्लिक़ याद दहानी करवाई है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 74 सफ़ात पर मुश्तमिल अहम नुकात भी वज़ीर आला को सौंपे हैं। KCR को ये भी बावर किया गया है कि UCC सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि ईसाइयों और क़बाइलियों का भी मसला है। MP हैदराबाद ने कहा कि अगर यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया गया तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सदर मजलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर आज़म प्लूरिज़म को पसंद नहीं करते। असद ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने बल्कि दीगर जमातों से रब्ता करते हुए इस खुसूस में बात करने की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी से भी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि BJP हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है। स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और BRS के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे BJP UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर UCC आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट,
हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लुरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में दो कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में दो कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम सीएम से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में, इन क्लियर कट टर्म्स, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे। और देश में बहुत ज्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीजें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके जरिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जगन मोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोज़ाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगन मोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो 230 करोड़ रिलीज करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स है। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा। और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा मोटा है। तो मैं रियासती वजीर खजाना व वजीर सेहत हरीश राव ने इदा किया है कि बीआरएस हुकूमत अवाम की उम्मीदों के मुताबिक काम कर रही है और तीसरी मरतबा भी तेलंगाना में बीआरएस इख्तिदार में आएगी। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू में हरीश राव ने आरएनबी गेस्ट हाउस और फ्रीडम पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां एक इजलास को मुखातिब किया
उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी की इख्तिदार वाली रियासतों में रईतु बंधु, रईतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी और केसीआर किट्स जैसी स्कीमें नाफिज क्यों नहीं की गई है। हरीश राव ने ये वाज़ेह किया है कि बीजेपी और कांग्रेस चाहे कितनी ही चालें चले, पार्टियों के सुदूर तब्दील कर लें, लेकिन बीआरएस की तेलंगाना में जीत यकीनी है। उन्होंने फंड्स न देने और जनूबी हिंद की रियासतों को हिकारत से देखने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील नहीं की है। ఇప్పుడేమో అసలు మనం అడిగింది ఏంటి, పార్లమెంట్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, కోచ్ ఫ్యాక్టరీనేమో గద్దల్లాగా గుజరాత్కు దనకపోయింది. ఉత్తరే మన వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ మన దగ్గర పెట్టింది. కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగిపోయింది. 20,000 కోట్ల రూపాయల కోచ్ ఫ్యాక్టరీని గుజరాత్కు గద్దల్ లెక్క దనకపోయింది. మళ్ళీ నామకే వాస్తే 500 కోట్ల రూపాయల వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీకి కొబ్బరికాయ కొట్టింది. ఇది ఇచ్చి ఇంకా మేమేదో ఇచ్చినామంట. తెలంగాణ ఏర్పాటు పట్ల ఏనాడు ఒక మంచి మాట చెప్పింది కానీ, తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఓ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది కానీ, మన ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టును మనకి ఇచ్చింది కానీ లేదు. ఐటీఐఆర్ రద్దు చేసిండ్రు, 7 మండలాలను ఆందోళన కలిపిండ్రు, లోయర్ సీలేరు తీసేసిండ్రు, తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికించిందని అక్కసులు వెళ్ళగక్కినటువంటి పార్టీ ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ. వాళ్ళు ఏమన్నా మనకి ఇచ్చిందంటే శుష్క ప్రియాలు, శూన్యహస్తాలు. ఇక్కడ వచ్చి డొల్ల మాటలో కాకమ్మ కబర్లు చెప్తానో తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने यकसा सिविल कोड के खिलाफ मुनक़िद कुल जमाती इजलास को मुखातिब करते हुए यूसीसी की मुखालिफत करने के लिए पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान की सदारत में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस शरहदाबाद की मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। अमजदुल्ला खान तर्जुमान एमबीटी ने इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान तेलंगाना में पेश आने वाले वाक़यात पर मुसलमान तंजीमों की बेहिसी पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि वज़ीर आला केसीआर यकसा सिविल कोड पर मुसलमानों के रद्द अमल के मुंतज़िर हैं ताकि वो कोई कार्रवाई कर सके। उन्होंने वज़ीर आला पर यूसीसी के निफाज पर बीजेपी का साथ न देने पर दबाव डालने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमजदुल्ला खान ने पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ बिल पास होने के पेश नज़र अराकीन पार्लियामान पर दबाव डालने की तजवीज़ पेश की है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपसी इत्तेहाद और ताकत के मुजाहरे को उन्होंने ज़रूरी करार दिया और कहा कि जिस तरह आज़ादी हिंद के लिए मुसलमानों ने सर पर कफन बांधा था, जिस तरह एनआरसी की मुखालिफत में जद्दोजहद की गई, बिल्कुल उसी तरह यूसीसी के निपास को रोकने के लिए भी जद्दोजहद की ज़रूरत है। एमबीटी कायद ने जिम्मेदारान से लाहे अमल तरतीब देने को कहा और पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अब पिछले 4 महीने में तेलंगाना में ऐसे ऐसे मसले पेश आए, कौम और कायदीन, तंजीमें, तमाम लोग कोई रिएक्ट नहीं करे उस पर। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पर 40 जमातें हैं तो मुझे थोड़ा यूसी से हटके मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुश्ताक भाई मुझे इजाज़त दीजिए। तो हम इतने बेहिस हो गए कि हम जो है उन तमाम 7-8 मसले हुए उस पर हम कोई रिएक्ट नहीं किए। कस्टोडियल डेथ हो गया, हम रिएक्ट नहीं किए। हम जो है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो सरबराह है चीफ मिनिस्टर साहब, वो हमारा टेम्परेचर देख रहे हैं मुसलमानों का कि यूसी के ऊपर मुसलमानों का क्या रिएक्शन रहता, मैं उसके ऊपर क्या एक्शन लूँ। क्योंकि एक बड़ी ताकत है, हम तेलंगाना के हैं, सबसे पहले हम उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो जो है कॉमन सिविल कोर्ट में बीजेपी के साथ ना जाए अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो बहरहाल क्योंकि ये पार्लियामेंट में बिल पास होने वाला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे हम प्रेशर डालें और अपील करें कि अपने अपने हलकों में जो भी जैसा आदिवासी से एमपीज़ का घेराव करें ये लोग। तो कई साबिक़ा में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि बीजेपी के एमपीज़ खुद बीजेपी की लाइन ऑफ एक्शन से हट के बात किए हैं वो लोग, उनकी अपनी सीट बचाने के लिए। तो कुछ ऐसे तजावीज़ है कि जैसा भी मिलियन मार्च की बात आई थी कि जब तक आप दुनिया में ताकत का मुजाहरा नहीं करते तो अदालतें भी आपकी बात को नहीं मानते हैं।
इससे पहले जब शरीयत में यही ट्रिपल तलाक का मसला आया था, अल्लाह ताला सेहत दे हमारे मुश्ताक भाई को, कि मुझे अच्छा याद है कि वो एयरपोर्ट का मंजर जब कौन हमारे शहाबुद्दीन साहब आए थे, जब क्या आपको जब आरिफ मोहम्मद खान साहब की धुलाई किए थे, तो हम जो है थोड़ा धुलाई करना छोड़ दिए हैं। हमारे लीडरां आजकल एयर कंडीशन में बैठ रही। तो हमारे मुजाहिद हाशमी साहब है कि एक मसले पे ताड़ा में आप तकरीबन 6 महीने जेल में थे। तो आज भी जो NRC में जो लोग हैं जेलों में, हम उनके लिए दुआएं करें, उनकी रिहाई के लिए। और जो तो और एक जंग के लिए हमको, यानी जिस तरीके से आज़ादी के लिए मुसलमान कफन बांध कर निकले थे और NRC के लिए है हम जो जिद्दोजहद करें, तो वैसे जिद्दोजहद की हमको ज़रूरत है। तो आप लाइन ऑफ एक्शन डालिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं, हर चीज़ से हम साथ में हैं। तो और ख़ास तौर पर जो जमातों से नुमाइंदगी करना है हमको, हम ये नहीं सोचना कि भाई उन्हें किधर जाता हम करना या नहीं करना, हमको करना चाहिए। हमारी ताकत का मुजाहरा बार बार उनको बताते रहना पड़ेगा। हर बकरीद में हमको बताना पड़ता है, हर रमज़ान में हमको हमारी ताकत का मुजाहरा करते रहना पड़ता है। तो बहरहाल इन तजावीज़ थे, हम आपके साथ हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, हर चीज़ से हम साथ में हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत। साबिक रुकने पार्लिमान पी श्रीनिवास रेड्डी ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। खम्मम के साबिक रुकने पार्लिमान पोंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी 2 जुलाई को राहुल गांधी के अवामी जलसे में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने हैदराबाद में वाक़ CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का की ख़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों कायदीन ने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में ड्रेनेज के पानी के साथ तेल भी बहने लगा। कई मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिर पड़े। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट के नलगुंडा चौराहे पर एक मैन होल से पानी बह रहा था और इस पानी में तेल भी मौजूद था। वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार इस वजह से अपना तवाज़ुन खोकर गिर पड़े और जख्मी भी हुए। मुतासरीन को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पानी समेत तेल बहता देख मुकामी लोग हैरान हो गए और बल्दी अमले को मतला किया। बल्दी ओहदेदार अमला समेत वहां पहुंचे और अमले को मरम्मती काम करने की हिदायत जारी की। इस दौरान चंचलगुड़ा से चादर घाट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आई। हैदराबाद शहर के बालानगर में एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया। आतिशबाजी के सबब घर का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। ज़राए ने बताया कि बालानगर के IDPL चौराहे पर वाक़े A2A लाइफ स्पेस नामी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। खौफजदा अपार्टमेंट के मकीन फ्लैट से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बादज़ां इतला मिलते ही आतिशफरो अमला मौके पर पहुंचा और 2 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी थी। आग लगने की वजह से घर का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। इतला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।